हाँ जी दोस्तों, जेईई नीट का रिजल्ट आ गया। आपको जो रैंक चाहिए थी वो नहीं लगी और अब आपके मन में चिंता हो रही होगी कि अब मैं क्या करूं। तो दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि जो रिजल्ट आपका नेगेटिव आया है या जो रैंक आपको चाहिए थी वो नहीं हुआ, ये बहुत कॉमन है। आईआईटी में 99% लोगों का सिलेक्शन नहीं होता, तो आपको फेलियर से डर नहीं लगना चाहिए। लेकिन अब नेचुरली आपके मन में सवाल ये आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। तो दोस्तों, आपको मैं एक ऐसे करियर के बारे में आज बात करूंगा जो बहुत ही बेहतरीन है। और बहुत से जो जेई वाले बच्चे हैं जिनका एक रैंक नहीं आ पाती, जिनका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होता, वो इस फील्ड में आते हैं। लेकिन ये लाखों लोगों को ये पता नहीं है कि वो फील्ड का नाम क्या है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा। आपको एक बहुत शानदार करियर के बारे में मैं अपडेट करने वाला हूं और उसका नाम है चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। जी हाँ, उसको शॉर्ट में बोलते हैं सीए। अब सीए के बारे में बहुत सारे मिथ होते हैं बच्चों के बीच में। उन सारे मिथ को मैं पहले क्लियर करूंगा और उसके बाद में मैं सीए कोर्स के बारे में आपको बताऊंगा। मिथ नंबर 1 कि जो सीए है वो केवल कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए है। तो दोस्तों, सीए का कोर्स कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं, साइंस वाले भी कर सकते हैं, और भी कोई स्ट्रीम वाले हैं वो सारे लोग सीए कोर्स कर सकते हैं। तो इसमें ये जो कॉमर्स वाली बात है ये बिल्कुल भी नहीं है। मिथ नंबर 2 कि अकाउंटिंग और कॉमर्स के बारे में हमको तो कुछ नहीं पता। तो दोस्तों, जो सीए की जो क्लासेस होती है, सीए का जो कोर्स है, उसका पहला जो एंट्री होती है वो सीए फाउंडेशन का कोर्स होता है। और फाउंडेशन में पूरे बेसिक से अकाउंटिंग और बाकी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। मतलब आपको 11th-12th में अगर आपने कॉमर्स नहीं पढ़ा, अकाउंटिंग नहीं पढ़ा, तो आप बिल्कुल भी पीछे नहीं है, क्योंकि ये बेसिक से स्टार्ट होता है। मिथ नंबर 3 कि सीए में बहुत टाइम लगता है और करियर लेट से शुरू होता है, एक हो सकता है ये मिथ हो। तो दोस्तों, अगर आपने प्रॉपर तरीके से मेहनत की हो, और जो साइंस वाले बच्चे हैं उनको मैं बताऊंगा कि आपको क्या एज मिलता है, क्या फायदा मिलता है आपको, तो 22 से 24 साल के बीच में आपका सीए का करियर स्टार्ट हो सकता है। आप पैसे कमाने चालू कर सकते हैं एट द एज ऑफ 22 टू 24 ईयर्स। तो ये बिल्कुल भी करियर की लेट शुरुआत नहीं है। मिथ नंबर 4 कि मैंने जो इतनी मेहनत की है जेईई में, मैंने करीब 2 साल तक बहुत रगड़ के मेहनत की है, क्या ये मेरी मेहनत बिल्कुल बेकार हो जाएगी? तो दोस्तों, बिल्कुल बेकार मेहनत नहीं होगी। मैं उसके पीछे 5 इंपॉर्टेंट लॉजिक्स दे रहा हूं आपको। सबसे पहले, आपका मैथ स्ट्रांग है, ये आप जानते हैं। और सीए फाउंडेशन जो सीए का पहला एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसमें 4 में से एक सब्जेक्ट मैथ्स है। तो मैथ्स में आपकी पकड़ मजबूत है, जो आपको बेनिफिट देगी। दूसरा, आप 2 साल बहुत कड़ी आपने मेहनत की है। तो सीए कोर्स उन्हीं लोगों के लिए होती है जो हार्ड वर्क करना जानते हैं। तो ये आपको दूसरा बेनिफिट। मैं थर्ड नंबर, आपका 2 साल में इतनी ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाती है कि आप एक लॉजिकल थिंकिंग आपके अंदर डेवलप हो जाती है, जो सीए में बहुत फायदा मिलेगा आपको। और आप ऑलरेडी आईआईटी आपने एग्जाम दिया, जेई का एग्जाम दिया, तो आप ऑलरेडी प्रोफेशनल एग्जाम फेस कर चुके हैं। तो जब कोई इंसान प्रोफेशनल एग्जाम फेस करता है ना, तो एक कैसे डर को कैसे जीता जाता है, प्रेशर कैसे हैंडल किया जाता है, ये पूरे के पूरे जो बेनिफिट्स हैं वो सब आपको मिलेंगे इस चीजों में। और लास्ट, आपने डिसिप्लिन सीख लिया। आपने 2 साल जो मेहनत की ना, उसमें आपके अंदर डिसिप्लिन की एक हैबिट डेवलप हो गई है। और सीए में सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिसिप्लिन। तो दोस्तों, ध्यान रखना, कभी ये रिग्रेट मत करना कि यार मैंने 2 साल वेस्ट कर दिए। ये 2 साल वेस्ट नहीं है, 2 साल इन्वेस्टमेंट है आपका। मिथ नंबर 5 कि सीए केवल अकाउंटिंग का काम करता है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। सीए नाम में जरूर चार्टर्ड अकाउंटेंट लिखा है, लेकिन सीए वो पर्सन होता है जो अकाउंट में महारत हासिल होता है, उसका टैक्सेशन पे कंट्रोल होता है, फाइनेंस पे कंट्रोल होता है, मैनेजमेंट स्किल आती है, उसको कॉस्टिंग आती है, उसको ऑडिटिंग आती है। मतलब देयर आर सो मेनी फील्ड। तो बिल्कुल एक फील्ड तक लिमिटेड नहीं है, बहुत सारी फील्ड्स है इसमें। मिथ नंबर 6, सर क्या मैं हमेशा कॉमर्स वालों से पीछे रहूंगा, क्योंकि कॉमर्स वाले तो 2 साल तक पढ़ के आए हैं। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। मैं इसको लॉजिक के साथ आपको बताता हूं। फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट है अकाउंट्स। उसमें कॉमर्स वाले आपसे थोड़ा आगे रहेंगे, क्योंकि वो 2 साल पढ़ के आए, आपके लिए नया है।
लेकिन ये अलग बात है कि बेसिक से ही पढ़ाया जाएगा, मतलब आप उनके बराबर आ जाएंगे फट से। सेकंड नंबर, उसमें एक सब्जेक्ट है मैथ्स। अब मैथ्स में आप कॉमर्स वालों से आगे रहोगे, क्योंकि मैथ्स में तो आपकी जबरदस्त कमांड है। एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, और चौथा सब्जेक्ट है लॉ। तो जो इकोनॉमिक्स और लॉ है वो लगभग मान के चलना कि सबके लिए इक्वल प्लेटफॉर्म है, सबके लिए बराबर है। तो कुल मिला के क्या हुआ, एक सब्जेक्ट में उनको थोड़ा फायदा मिलेगा और दूसरे सब्जेक्ट में आपको फायदा मिलेगा, तो कहीं आप उनके पीछे नहीं रहोगे। मैं अपने अनुभव से आपको ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि लगभग 15 दिन से लेके 1 महीने तक आपने अगर प्रॉपर मेहनत कर ली, जैसे हम क्लास में आपको गाइड करेंगे, तो 1 महीने के बाद आप भूल जाओगे कि आप साइंस के स्टूडेंट थे। ये इतनी बड़ी बात है। अब सीए की जर्नी के बारे में कुछ आपको बताना चाहूंगा कि सीए में पहला एग्जाम क्या होगा, फिर क्या होगा। सीए में सबसे पहला एग्जाम होता है सीए फाउंडेशन का, उसके बाद में सीए इंटरमीडिएट होगा, सेकंड एग्जाम। जब सीए इंटरमीडिएट हो जाता है तो उसके बाद में फिर आर्टिकलशिप स्टार्ट होती है, और ये जो आर्टिकलशिप होती है वो 2 साल होती है। और आर्टिकलशिप का मतलब हो गया कि 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। सीए कोर्स की सबसे बड़ी ब्यूटी यह है कि जैसे ही आपका इंटरमीडिएट का एग्जाम क्लियर होगा तो उसके बाद 2 साल आप प्रैक्टिकल सीखोगे, और जो प्रैक्टिकल काम सीखोगे तो आपका थ्योरी भी मजबूत होगा, प्रैक्टिकल भी मजबूत होगा, और आगे आपको जॉब में हेल्प करेगा। और उसके बाद में आपको फिर सीए फाइनल का एग्जाम देना पड़ेगा। आप जैसे ही सीए फाइनल का एग्जाम देंगे तो उसके बाद आपको सीए की डिग्री मिल जाएगी। अब दोस्तों, जिस कोर्स के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो नेचुरली आपको जानने की इच्छा होगी कि सर इसके पैकेज के बारे में तो बताइए, हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमको पैसा कितना मिलेगा, रेम्युनरेशन क्या होगा। तो अगर एवरेज जो एकदम जो फ्रेशर्स ही है उनको 9 से 12 लाख का पैकेज तो ऑलमोस्ट मिल जाता है। और अगर आप फ्रेशर हैं और बिग 4 में या एमएनसीज में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वहां पे पैकेज, स्टार्टिंग पैकेज होता है 15 लाख से लेके 20 लाख रुपए पर एनम का। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत, मतलब जैसे ही आप सीए बन जाते हो तो आपकी जॉब लगनी तय है, और ये पैकेज आपको मिनिमम आपको पे करेगा। अब दोस्तों, ऐसे हमारे पास बहुत सारे बच्चे होते हैं जो जेई में से सीए में डाइवर्ट हुए। बहुत सारे, मतलब कम से कम ऐसे ऑल ओवर अगर हम इंडिया की बात करें तो हजारों ऐसे बच्चे होंगे जो जेई से सीए में कन्वर्ट हुए। और मैं खास स्टोरी बताना चाहता हूं आपको। हमारा एक स्टूडेंट था रोहित सोनी, उसने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया था सीए फाउंडेशन में, और वो जो बच्चा था वो साइंस का बच्चा था। तो इसका मतलब अब आप समझ चुके होंगे कि साइंस वाले बच्चे सीए फाउंडेशन में अगर मेहनत कर लें तो मिरेकल करते हैं। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो एक जेई नहीं हो पाया, आईआईटी नहीं हो पाया, और उसके बाद उन्होंने सीए में करियर अपना स्टार्ट किया, और एक समय के बाद जो उनके जेई वाले जो दूसरे बच्चे थे उनसे बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि सीए में आगे बहुत ज़्यादा स्कोप है फाइनेंस की वजह से। तो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, आपकी जो मेहनत है वो बिल्कुल वेस्ट नहीं होगी, और आप जरूर फील्ड को एक्सप्लोर कीजिए, जानिए, और सीए में अपना करियर बनाने के बारे में आप जरूर विचार कीजिएगा। और ये हमारे पास्ट रिजल्ट हैं। हमारे यहाँ से 173 ऑल इंडिया रैंक्स अभी तक आए हुए हैं। हमने 3 बार ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट दिए हमारे यहाँ से। ये तीनों हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने AIR 1 हासिल किया। और जो सीए फाउंडेशन का जो कोर्स है उसमें अभी तक हमारे यहाँ से 66 बच्चों ने ऑल इंडिया रैंक हासिल किया है। ये हमारी फैकल्टी टीम है, हाईली एक्सपीरियंस्ड, और यही वो टीम है जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक्स दिए हैं। अभी हमारी सीए फाउंडेशन की जो बैचेस है वो स्टार्ट हो रही है, एडमिशन्स ओपन है, तो आप बिल्कुल डिले मत कीजिए। अभी स्कॉलरशिप भी है, 5% का फीस में स्कॉलरशिप मिल रही है। तो दोस्तों, आप इसके बारे में सोचिए। अगर कुछ भी आपको दिक्कत होती है, डाउट होता है, तो हमारे ये एड्रेस है, आप हमसे मिल सकते हैं। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी आपके जेई वाले फ्रेंड्स हैं, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको एक बहुत ही प्रॉमिसिंग, बहुत ही शानदार करियर के बारे में उनको पता चले। थैंक यू।